वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहाँ सब अम्बिया सारे अम्बिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहाँ उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका, क़यामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, आमिना के लाल, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्के व मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीर व नज़ीर, सिराज मुनीर, अल्लाह के प्यारे दुलारे नियारे हबीब, हम ग़ुलामों के तबीब, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, सैयद आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आदमो बनी आदम, रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मोहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करो कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तक़ामत, मुजद्दिद आज़म, सुन्नियत की शान, हक्कानियत की पहचान, गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार, जिस ज़ात का सिर्फ आप पर ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात पर भी एहसान, वो बरेली का इमाम अहमद रज़ा ख़ान, जिसने मरकज़ अहले सुन्नत से दुनियाए सुन्नियत को ये पैगाम दिया, सुन्नियों, आशिकों, तुम मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दूर से पढ़ो या करीब से, नबी अपने ग़ुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। आज की इस मुबारक व मसूद महफ़िल नूर से हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, नबी हमें देख रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, हमारे दुरूद को सुन रहे हैं और हमारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, दुनिया का अजीम शहर मदीने मुनव्वरा हो, बाबू सलाम, बाब बकी, बाब जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाब सुफ़ा का चबूतरा हो, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, मिज़ाब रहमत हो, गुंबद खज़रा के सामने आशिक़ मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बा पे ये सदा हो, आला हज़रत की ज़बानी कह रहा हो, काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम सुन्नियों का ईमान है कि नबी हमारे दुरूद को सुनते हैं और सलाम का जवाब देते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा नज्द की हराम खोर औलाद, जिसकी पेशानी पर बुझे हुए बल्ब की निशानी है और उसको हर जगह परेशानी है, सुन्नियों तुम्हारे लिए हर जगह आसानी है, क्योंकि तुम पर बुजुर्गों की मेहरबानी है। और फ़कीर कादरी की ये तर्जुमानी है, तभी तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कानपुर का हूँ और आप कानोपुर के हैं। क्या रिश्ता है? कानपुर का पीर कानोपुर आया है। अल्लाह इस रिश्ते मोहब्बत को सलामत रखे। हम यहां से नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा कहे कि तुम कानोपुर, जगत सिंहपुर,
कटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा, भारत से सलाम नबी की बारगाह में पढ़ते हो, नबी मदीने में हैं, क्या तुम्हारा सलाम यहां से इतनी दूर पहुंच जाता है? तो उस बदअकीदे को, नादान को जवाब दो। फकीर कादरी तो कहता है, तुम सलाम पहुंचने की बात करते हो, अरे हमारा तो अकीदा है नबी मालिको मुख्तार हैं, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं, और नबी को ये इख्तियार है, नबी जब जहां चाहें वहां तशरीफ ले जाएं। एक मोबाइल है जो इंसान की जरूरत की चीज है, बहुत अच्छी चीज है अगर उसका इस्तेमाल अच्छा हो, बहुत खराब चीज है अगर उसका इस्तेमाल खराब हो। चलता है रिचार्ज करने से, जाहिरी तौर पर कोई तार और कनेक्शन नजर नहीं आता, लेकिन नेटवर्क इतना मजबूत है, पावर इतना है कि दुनिया में जिस मुल्क में तुमने चाहा, मुल्क के जिस सूबे और शहर में चाहा, जिस इलाके, महल्ले, नगर में चाहा, आपने नंबर डायल किया, व्हाट्सएप कॉल, ईमो कॉल, बोटिंग कॉल गई, कॉल रिसीव हुई, 1 मिनट नहीं लगा, सलाम आया, आपने यहाँ कानोपुर से जवाब दिया, पूरी दुनिया में आपका जवाब पहुंच गया, आपका राबता हो गया। मुझे बताओ इसका मौजिद कौन है? इसको इजाद किसने किया है? इंसान ने। तो जब इंसान के बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर है कि तुम्हारा सलाम पूरी दुनिया में पहुंच सकता है, जवाब मिल सकता है, तो मेरे आका की जात तो वो है जिस जात को मेरे रब ने बनाया है, जिस जात के सदके सबको बनाया है, और यही आला हजरत ने हमें बताया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब क़िबला, आमदे हुजूर बहारुल हिंद, आमदे हुजूर बहारुल हिंद, नारे तकबीर। आप संभाल लें, अब्दुल हफीज भाई संभाल। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है, नबी सुनते हैं और जवाब देते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात नमाज पढ़ते हैं। सुन्नियों नमाज पढ़ा करो, तुम्हारे ऊपर ही फर्ज है। क्या बात है। और एक बात बताऊं आपको, नमाज सुन्नी सहीउल अकीदा आकिल बालिग पर फर्ज है, जी जी, यानी आशिक रसूल पे फर्ज है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और नमाज आशिक रसूल के पीछे होती है। वाह 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 वाह। आशिक़े रसूल को फर्ज है और आशिक़े रसूल के पीछे होती है। क्या बात है। और एक जुमला नूरी साहब, उलमा की तवज्जो, क्या बात है, वाह। जब तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद मत देखो कितनी खूबसूरत है, वाह वाह, उसमें झूमर कितना अच्छा लगा है, क्या बात है। हाउस और वजू खाना कितना शानदार है, पत्थर संगमरमर का लगा हुआ है, क्योंकि नियत ये नहीं होती कि पीछे इस मस्जिद के, बहुत खुल के कहा, वाह 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 वाह। नियत ये नहीं की जाती कि पीछे इस मस्जिद के, नियत की जाती है पीछे इस इमाम के। तो मस्जिद मत देखो कितनी खूबसूरत है, बल्कि जिसकी इख्तदा कर रहे हो, जिसको मुक्तदा बना रहे हो, जिसके पीछे अदा करने जा रहे हो। और एक जुमला नोट करो कानोपुर वालों, अहमुल फर्ज उसी के पीछे अदा करो जिस पे फर्ज हो। क्या बात है। फर्ज उसी के पीछे अदा करो जिस पे फर्ज हो, क्योंकि नमाज हर एक पे फर्ज नहीं। सुन्नी सहीउल अकीदा आशिक़े रसूल पे फर्ज है,
तो जब आशिक रसूल पे नमाज है तो आशिक रसूल की इक्तदा में होती है, गुस्ताख रसूल की इक्तदा में नहीं। सीना तान के कहो हम आशिक रसूल है, हमारी नमाज आशिक रसूल के पीछे होती है, गुस्ताख रसूल के पीछे नहीं। तो गुस्ताख रसूल की ना हमें इमामत कबूल है, गुस्ताख रसूल की ना हमें क़यादत कबूल है, गुस्ताख रसूल की ना हमें हिमायत कबूल है, गुस्ताख रसूल के ना हमें रिश्ता कबूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कायदे अहले सुन्नत सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब किबला। हक बात हम कहेंगे, हम हैं बरेली वाले। क्या बात है। हक बात हम कहेंगे, हम हैं बरेली वाले, बातिल से ना दबेंगे, हम हैं बरेली वाले। और ये मजमा बरेलवियों का है, ये मजमा बरेलवी है, उलमा बरेलवी हैं, सैयद बरेलवी है, बरेलवी मजमा है, बरेलवी उलमा है, बरेलवी सैयद है। अब बरेलवी जो होता है वो डंके की चोट पर बोलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी बगैर दलील के नहीं बोलता, बरेलवी बगैर दलील के नहीं बोलता। इसीलिए बरेलवी किसी बदअकीदे के आगे झुकता नहीं है और बरेलवियों के आगे कोई टिकता नहीं है। बरेलवी किसी बदअकीदे के आगे झुकता नहीं है और बरेलवियों के आगे कोई टिकता नहीं है। वाह। और एक पैगाम और फकीर कादरी का नोट करो, निकल रहा अल्लाह। सुन्नियों, मैं तुमको एक और पैगाम देता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर रात का खतीब हूं तो दिन का पीर भी हूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दिन का पीर हूं तो रात का खतीब भी हूं। अपने मुरीदों को ये पैगाम और नसीहत करता हूं और जिस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वहां ये पैगाम देता हूं कि सुन्नियों, एक चीज और अपने जहन और दिल दिमाग में बैठा लो जो तुम्हारे अंदर कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है? जब तुम अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हो। क्या बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्या बात, बहुत जरूरी, क्या बात। नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ो, रोजा फर्ज है, रोजा रखो, हज फर्ज है, हज करो, ज़कात फर्ज है, ज़कात दो, माँ बाप की खिदमत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इमाम की इज्जत करो, दीन की खिदमत करो, मस्जिद मदरसा खानकाह में हाजिरी दो, बुजुर्गों से अकीदत रखो, जलसा करो, चंदा दो, उर्स करो, सब अपनी जगह दुरुस्त है, करो। कुछ फर्ज है, कोई सुन्नत है, कोई मुस्तहब है, कोई नफिल है, लेकिन एक कमजोरी और दूर करो। इसके साथ साथ जब तुम बेटी लाते हो या बेटी देते हो तो बेटी लाने से पहले, बेटी देने से पहले, रिश्ता जोड़ने से पहले, रिश्ता करने से पहले, रिश्ता मुंसलिक करने से पहले ये क्यों नहीं देखते हो कि जहां रिश्ता कर रहे हैं उसका रिश्ता मेरे नबी से कैसा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह वाह वाह, क्या बात। मदरसे की दरसगाह में बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसे की दरसगाह में बच्चों के बाप दादा को पढ़ाया जाता है। क्या बात है, वाह, बहुत जरूरी। रिश्ता करने से पहले ये जरूर देखो कि जहां तुम रिश्ता मुंसलिक कर रहे हो, रिश्ता जोड़ रहे हो, रिश्ता कर रहे हो, बेटी दे रहे हो, बेटी ला रहे हो, उसका रिश्ता मेरे नबी से कैसा है? वाह, वो नबी का आशिक है कि नहीं? वाह 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 वाह, वो नबी के इल्म गैब का मानने वाला है कि नहीं?
वो नबी को मालिको मुख्तार मानने वाला है कि नहीं? बोलो सुभान अल्लाह। वो नबी को जिंदा मानने वाला है कि नहीं? वो नबी का आशिक है कि नहीं? वो नबी की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने वाला है कि नहीं? वो नबी को हाजिर व नाजिर मानने वाला है कि नहीं? वो नबी की अहले बैत का गुलाम है कि नहीं? वो नबी के सहाबा का वफादार है कि नहीं? वो औलिया का जानिसार है कि नहीं? तो रिश्ता उसी से करो जो आशिक रसूल हो, जो नबी के दर का वफादार हो, जो नबी के दर का गुलाम हो। और एक बात और याद रखो, ये खूनी रिश्ता उसी से है और उसी से रहेगा और उसी वक्त तक रहेगा जब तक ईमान रहेगा। उसी से खूनी रिश्ता रहेगा और उसी वक्त तक रहेगा जब तक ईमान बाकी रहेगा। यही तो पैगाम मेरा पीर सुन्नियों का अमीर जानशीर मुफ्ती आजम हुजूर ताजुल शरिया दुनिया को दे के गए। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मानो जा उन पर फिदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान ताजुल शरिया, फैज़ान ताजुल शरिया हुजूर और सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब किबला गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मान लो जा उन पर फिदा कर दे। क्या बात। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीवी हो, बच्चा हो, रिश्तेदार हो, खानदान हो, दोस्त अहबाब हो, पड़ोसी हो, मोहल्ले का हो, गांव का हो, शहर का हो, कस्बे का हो, कहीं का हो, घर का हो या बाहर का हो, रिश्ता उसी वक्त रहेगा जब तक उसके दिल में ईमान रहेगा। बहुत खूब। इश्क़े नबी हो तो इबादत कबूल है, वरना हजार सजदे करो सब फजूल हैं। इश्क़े नबी दिल को इतनी सफाई दे ताकि दिल आईना बने तो गुंबदे खजरा दिखाई दे। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते, सुन्नियों दूर से पढ़ो या करीब से, नबी सुनते हैं जवाब देते हैं। ये उड़ीसा वालों तुम बड़े खुश नसीब हो कि उड़ीसा की सरजमीन पर कई 100 साल पहले मेरे जद का फैज आ चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 साल पहले मेरे जद उड़ीसा की धरती पर तशरीफ लाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहजादों को भेजकर फैज तकसीम कर रहे हैं। वो जात मोहताज तारुफ नहीं। जो उलमा तारीख पढ़ते हैं, सीरत पढ़ते हैं, तारीख का मुताला करते हैं, तारीख पर गहरा उबूर रखते हैं, वो जानते हैं कि जमात औलिया में वो ज़ात दुनिया जिसको नबीर सुर्ख पोश आज़म बुखारी सैयदना सरकार जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी उड़ीसा की सरजमीन पर 3 जगह तो मैं खुद हाजिर हुआ हूँ। एक नाम तो मेरे जहन में अस्तरंग, जहाँ जहानिया बाबा के नाम से मशहूर है चिल्ला, आज भी वहाँ फैज़ बट रहा है जद्दे करीम का। उसके अलावा 2 मकाम पर मैं और गया अपने मुरीदीन के साथ भुवनेश्वर से, लेकिन मुझे वो इलाका महल्ला जहन में नहीं है, लेकिन अस्तरंग बहुत मशहूर है, समंदर के करीब है। 3 मकाम तो मैंने खुद हाजिरी दिया जहाँ हुजूर मखदूम जहानिया जहाँ गश का चिल्ला है। और आपके ज़माने में जो राजा था उसको औलाद नहीं हो रही थी, तो हुजूर मखदूम जहानिया जहाँ गश की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने दुआ की गुजारिश की। हुजूर मखदूम जहानिया जहाँ गश ने फरमाया, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़ानदान की रीत है कि जिस मूड में आके, कैफियत में आके ज़बान से जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। क्या बात। आपने फरमा दिया था जाओ तुमको औलाद होगी वो बेटा होगा। तो उसी वक्त उस राजा ने हुजूर सरकार मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम
9,999 एकड़ जमीन आपके नाम लिख दिया था। वो खुद मैं अपनी आंखों से देख के आया अस्तरंग में, समझ रहे हैं। वो हुजूर मखदूम जानिया जहाँ गश्त हैं, उस जमाने से अल्हम्दुलिल्लाह आज उड़ीसा की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हुजूर मखदूम जानिया जहाँ गश्त का फैज़ जारी है और जारी रहेगा। और एक तरफ तो हुजूर मखदूम जानिया जहाँ गश्त का फैज़ है, ये हुसैनी बुखारी फैज़ है, और दूसरी तरफ देखो तो क्या बात है, रईस आज़म उड़ीसा। जब मेरा बचपना था तो हमारे वालिद बुजुर्गवार हुजूर हबीब मिल्लत और हमारे बड़े वाली सूफी बासफ़ा सूफी सैयद अब्दुल वहाब कादरी अली रहमा और एक बड़े वाली जो खलीफे मुफ्ती आज़म हिंद जो मंजर इस्लाम से जिनकी फरागत हुई, बड़े ज़बरदस्त आलिम थे और इसके अंदर पढ़ा के उस वक्त काजी शरा थे वो, और खाकसारान हक आल इंडिया तबलीग सीरत के अहम रुकन थे अल्लामा शाह सैयद मुफ्ती वासिर रहमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाया करते थे कि जब मैं धामनगर हाजिर हुआ तो मैंने लोगों से पूछा कि हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत की ज़मीन कितनी है, तो बताने वालों ने बताया कि जहाँ तक आँख की रोशनी काम करे, जहाँ तक रोशनी जाए वहाँ तक सब हुजूर मुजाहिद मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर 2022 में हुजूर हबीब मिल्लत की दावत पर उर्से मुजाहिद मिल्लत में अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर हाजिर हुआ। मैं माने खुसूसी हैसियत से मुजाहिद मिल्लत का ऐसा करम हुआ, ऐसा फैज़ जारी हुआ कि एक तरफ जद्दे करीम का और एक तरफ मुजाहिद मिल्लत का फैज़, दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ फ़कीर कादरी के तवस्सुल से आज जारी हो सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी इस साल भी फ़कीर कादरी अभी चंद रोज़ पहले 5 फरवरी को उर्से चहल्लुम हबीब मिल्लत में अल्हम्दुलिल्लाह खानका की दावत पर हाजिर था। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से जो लोग रहे होंगे उन्होंने फ़कीर कादरी का खिताब भी सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त वो खिताब पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा है, समझ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़ात सरकार मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा जो खाकसारी, सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो के बादशाह थे, समझ रहे हैं। और हमारे अल्लामा मुफ्ती सैयद वासिर रहमानी अली रहमा जो हमारे बड़े अब्बा थे, इनके सगे साड़ू वो भी हमारे बड़े अब्बा होते हैं। जो हमारे अराया सादात शरीफ जो हमारा गांव है, सादात का गांव है, 800 साल पुराना गांव है। ईरानी सादात ने उसे बसाया, इसलिए उसका नाम सादात पड़ा। अराया से सादात का काफिला आया था ईरान से, इसलिए उसका नाम अराया पड़ा। वहीं पर कुर्रा सादात है, बहरा सादात है, सादात की पूरी जमात है। वहाँ से सादात ने हिजरत भी किया। वहीं से करीब में एक अजीम खानका, एक अजीम बुजुर्ग सरकार ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है, जहाँ के सज्जादा हमारे बड़े वालिद थे, उनको सज्जादगी का इमामा हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने बांधा था। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी घर चमनगंज कानपुर में और आबाई वतन अराया शरीफ और कुर्ब जवार में कसरत से हुजूर मुजाहिद मिल्लत की आमद होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह तो एक तब उड़ीसा में जद्दे करीम के कदम आ चुके, एक तब मेरे पैदाइशी घर और आबाई वतन में हुजूर मुजाहिद मिल्लत के कदम पड़े, दौरे हुए। आज इन बुजुर्गों का करम है कि मेरा दौरा उड़ीसा में हो रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात वो है जिस जात ने 7 मरतबा पूरी दुनिया की नंगे पांव सैर फरमाया, जिस जात ने 7 बादशाहों का दौर देखा, जिस जात ने सूरज से मुलाकात किया, अब वापसी हरमैन तैयबैन किया, मक्के मौज़मा होते हुए मदीने मुनव्वरा रोज़े रसूल पर आए, तो अपने आका नाना जान की बारगाह में हाजिर होकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन बदअकीदों से, नज्द की हराम खोर औलादों से जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए,
नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी मालिक मुख्तार नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं, नबी अपनी बेटी फातिमा को बख्शवा नहीं सकते। माज़अल्लाह, सब लोग पढ़िए माज़अल्लाह। नबी की बारगाह में जब नबी का गुलाम, नबी की औलाद हाजिर हुई, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सलाम किया। अब देखो मेरे नबी का इख्तियार और पावर। नबी ने अपने गुलाम का, अपनी औलाद का सलाम सुना, गुंबदे खजरा से जवाब आया। नबी ने जवाब दिया अपनी मज़ार मुबारक से, वालेकुमुस्सलाम या वलदी जहानिया जहां गश्त। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न जाने कितनी तारीखें मिलती हैं। हम सब के इमाम जिनके हम मुकल्लिद हैं फ़िक़्ह हनफी में, जिनकी तक़लीद करते हैं, वो ज़ात है हुज़ूर सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से तारीख में मिलता है कि आप जब गए नबी की बारगाह में और आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या सैयदुल मुरसलीन, तो जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। जिस मुल्क में हम रहते हैं, ख्वाजा का मुल्क है ये गरीब नवाज का मुल्क है। हम गरीब नवाज की रियाया हैं। गरीब नवाज जब अपने शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में मदीने मुनव्वरा में हाजिर हुए, आपने जब सलाम किया अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो गुंबदे खजरा से जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। ये मेरे नबी का इख्तियार और पावर है कि नबी ने अपने गुलाम, अपनी औलाद का सलाम सुना और अपनी मजार से सलाम का जवाब दिया। अब यही अकीदा और नजरिया तो हमें बरेली शरीफ से हमारे इमाम ने दिया और आला हजरत ने फरमाया, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों। आइए इसी अकीदे के साथ वालेहाना, आशिकाना, मोहब्बताना, गुलामाना अंदाज में झूम कर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में बावाज़े बुलंद पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफ़ी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व बारक वसल्लम। हज़रत गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान सालाना इजलास पाक बनाम गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, दारुल गौसिया इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान ये इजलास मुनक़्क़िद है। मैं दिल की अता गहराई से उस्ताज़ुल हफ़ाज़ पैकर इखलास हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सैफ़ुल्लाह साहब क़ादरी रज़वी और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार को, ताजुश्शरिया जलसा कमेटी के तुमला अराकीन को, जामिया गौसिया इस्लामिया के तमाम असातिज़ा को, अराकीन को, मुंतज़मीन को, मुआविनीन को, मुखलिसीन को, मुहिब्बीन को और इस कानोपुर के तमाम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बुज़ुर्गों, नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने शानदार इस महफ़िल नूर का इनेक़ाद किया। रब्ब क़दीर की बारगाह में ये गुनहगार दुआ गो है, अल्लाह अपने महबूब के नाले पाक के सदक़े इस महफ़िल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ज़ाकिरीन, हाज़रीन, सामईन के लिए ज़रिए निजात बनाए। मिंबर शरीफ पर उलमा अहले सुन्नत के गज़ीम काफ़िला मौजूद है। हज़रत मौलाना जो बहुत शानदार नक़ीब हैं, जानदार नक़ीब हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब नूरी, जिनकी शानदार नक़ाबत आप समात कर रहे हैं, और बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं। सब के नामों से वाक़ियत नहीं, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। मैं उलमा अहले सुन्नत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। उलमा अहले सुन्नत मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह इनको शाद व आबाद रखे, सलामत रखे, इनसे खूब मसलक आला हज़रत का काम ले। मुझसे कबल आपने दो मेहमान शायर सना खान रसूल मोहतरम नदीम रज़ा फैज़ी हज़ारीबाग से शानदार लबो लहज़े में आपने समात किया और दूसरे सना खां जनाब मोहतरम फ़रीद रज़ा से आपने समात किया।
अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क में और बैरून ममालिक में भी कई मुल्कों में फ़कीर हाजिर हुआ। जहाँ जहाँ गया वहाँ अपनी आदत के मुताबिक उसूल बरकत के खातिर और फरमाइश हुई तो फरमाइश के मुताबिक अब वक्फे में घर गया, वो भी शहर कानपुर में कई इजलास, फिर निकला दौरे पे। कभी तो ऐसा हुआ कि चंद मिनट के लिए चंद घंटे के लिए हाजिर हुआ, उसके बाद फिर फौरी सफ़र पे निकल गया। और आज 11 फरवरी लग गई है, 1 महीने से ऊपर मुझे हो गया मुसलसल दौरे पे, और अभी 17 तक मुसलसल तारीखें हैं। फिर इंशाअल्लाह घर पहुँचेंगे, फिर रमज़ान शरीफ की बहारें और बरकतें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आवाज़ बड़ी मुतासिर है क्योंकि रोज़ाना जलसे हैं, रात का जलसा, दिन में सफ़र, इंसान है, थकान है, लेकिन वादा है तो हाजिर भी होना है। मेरे आका फरमाते जो इंसान वादे का पाबंद नहीं उसका कोई दीन नहीं। और सादात अपनी आदात से पहचाने जाते हैं। नबी के आखिरी खुतबे से साफ जाहिर है अली का खून कभी बेवफा नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, शहजादे हबीबे मिल्लत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कानोपुर। तो हाफिज सैफुल्लाह साहब बड़े मुखलिस इंसान हैं। देखिए, इंसान की सही शनाख्त सफर और बसर में होती है। सरकार मौलाए कायनात मेरे जद शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, किसी इंसान को अगर पहचानना है, बदगुमानी तो मना है, ज़न्नल मोमिनीन ज़ल्लल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो, बदगुमान ना हो। अगर कोई किसी मोमिन के ताल्लुक से बदगुमानी आ रही है फौरन निकाल दो। अब उसको अगर पहचानना है तो उसके साथ सफ़र करो या बसर करो और बदगुमानी को दूर करो। समझ रहे हैं? तो सुबह मैं रात तेलंगाना में था, हैदराबाद से करीब 250 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ से रात जलसा करके फौरी तौर पे मैं 2:30 बजे रात में वहाँ से बाई रोड आया हैदराबाद एयरपोर्ट। फिर वहाँ से सुबह की फ़्लाइट 7 बजे फिर भुवनेश्वर उतरा और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से हाफिज सैफुल्लाह साहब एयरपोर्ट पर हाजिर हुए। उसके बाद शानदार नाश्ता ज़ियाफ़त की और जब से आया हाजिर हुआ क़यामगाह पे, नौजवान बच्चों ने खिदमत करके अल्हम्दुलिल्लाह दिल को खुश कर दिया और दिल से दुआ ले लिया। क्योंकि एक है दुआ कराना, एक है दुआ लेना। दुआ कराई भी जाती है, दुआ ली भी जाती है, लेकिन वो दुआ ज़्यादा मौसर होती है जो दिल से निकलती है। तो आप जैसा अखलाक और किरदार और खुलूस पेश करेंगे वैसा आपको दुआएं मिलेंगी। सुभान अल्लाह। तो मैं चंद शेर, क्योंकि आपकी भी बड़ी ख्वाहिश है लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा गिरफ्तार है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों की आवाज़ नहीं उसका दिल, उसकी नीयत देखता है। समझ रहे हैं? तो आप भी आवाज़ ना देखें, अंदाज देखें, अशआर देखें और मिलकर पढ़ें, थोड़ा हौसला भी मिलेगा और इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वल्लाह 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 जिंदगी ये नहीं। सुभान अल्लाह। अरे पढ़े साथ में। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐशी कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, ऐशी कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह
वल्ला 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 वल्ला। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, 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 है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल वल्ला मरहबा। अल्लाह सलामत रखे, शादो आबाद रखे। माशाअल्लाह उलमाए किराम शोराए किराम अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं। अल्लाह इन सबको मेरे जिद्द करीम के फैज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन। वल्ला 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 दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, 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 है चराग़ लहद रोशनी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया। वल्ला 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 वल्ला। ताज शरीयत या रसूल अल्लाह। वल्ला 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 वल्ला। अजीम भाई एक शेर देखिएगा, बहुत अच्छा। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों। सुलह कुल्ली कौन है? जो दोनों को हक पर जाने, दोनों के पीछे नमाज पढ़े, दोनों से रिश्ता करे, दोनों को सलाम करे और दोनों तरफ की चाय पिए। क्या बात। समझ रहे हैं? उसे सुलह कुल्ली कहते हैं। मैं कहता हूँ दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। क्या बात। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। और एक ये शेर मैं उलमाए किराम और शोराए किराम के हवाले से पेश कर रहा हूँ, जिस शेर भी है और इस शेर में पैगाम भी है, मुलाहिजा फरमाए। वल्ला 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 सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो,
बेशक सुन्नियों सुन्नियों में ही शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में 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 शादी करो। ये वहाँ भी नहीं फैमिली के लिए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, फैजान ताजु शरिया, फैजान ताजु शरिया, कलाम ताजु शरिया, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लाह 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 वल्लाह। ताजु शरिया जलसा कमेटी है ना। अब शेर में ताजु शरिया की बारगाह में पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, 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 आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है। बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। अल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह। मालो दौलत की क्या है हकीकत भला, ऐ मेरे शेख ऐ मेरे पीर, मालो दौलत की क्या है हकीकत भला, मालो दौलत की क्या है हकीकत भला, मालो दौलत की क्या है हकीकत भला, मालो दौलत की क्या है हकीकत भला। जान हाजिर है ये अज़हरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। मक्तमुल हज़ा फरमाए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, 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 अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द है हर कादरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, माशाअल्लाह। हजरत गिरामी, आपने फ़कीर कादरी से बड़े कीमती पैगाम लिए और इंशाअल्लाह कुछ कीमती पैगाम और मैं पेश करता हूँ, उसे आप मुलाहिज़ा फरमाएं, उसको नक्श करें, उसको दिल में उतारें
उस पर अमल करें, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें इंशाअल्लाह। जलसा जहाँ ज़ियारत गाह है वहीं दरसगाह भी है। बेशक बेशक। ये मिंबर रसूल है और मिंबर रसूल से अल्लाह और रसूल का पैगाम दिया जाता है। बुज़ुर्गान दीन सल्फ़ सालिहीन के अक़वाल बयान किए जाते हैं, कुरान और हदीस के अहकामात बयान किए जाते हैं। तो आप जलसे में जब आएँ तो जलसा सिर्फ देखने के लिए ना आएँ, जलसा सिर्फ सुनने के लिए ना आएँ, बल्कि जलसे में सीखने की नीयत से आएँ। और आप मुहासबा करें, गौर करें, आपके अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, बुराइयां हैं, उसे दूर करें और इस महफिल नूर को, आले रसूल को, नाबी रसूल को गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में रुजू हों। कुरान की इस आयत पे अमल करें, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए बंदो अल्लाह की जानिब रुजू हो, नादिम हो, शर्मिंदा हो और तौबा करो। अल्लाह ने बंदे मोमिन की कामयाबी तौबा पे रखा है। बेशक बेशक। क्या बात। इस दौरे पुरफतन में ये बड़ा दौर, नाजुक दौर है, फितनों का दौर है। इस फितनों के दौर में आप सबसे कीमती जो असासा है, जो सबसे कीमती दौलत है, जिसको दौलत ईमान कहा जाता है, उसकी आप हिफाजत करें। ईमान क्या है? ईमान किस चीज़ का नाम है? ईमान किसको कहते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हो तो नबी की बारगाह से जवाब आता है। नबी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, दुनिया की हर शय से ज़्यादा मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत न करे। पता क्या चला? मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान है। समझ रहे हैं? और वो मोहब्बत जान से ज़्यादा हो, माल से ज्यादा हो, माँ बाप से ज्यादा हो, औलाद से ज्यादा हो, दुनिया की हर शय से ज्यादा हो। और जब जान से, माल से, माँ बाप से, औलाद से, दुनिया की हर शय से ज्यादा आप अपने नबी से मोहब्बत करेंगे जब आप मोमिन कामिल होंगे। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और आज लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, ये उसूली बात है, उलमा से पूछो। जो मुद्दई होता है उसके पास दलील होना चाहिए, है ना। दावे करते हैं कुछ लोग कि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी जमात के उलमा ने अपनी किताबों में नबी की शान में किस कदर तौहीन की, किस कदर गुस्ताखी की। चाहे वो नमाज पढ़ें, चाहे रोज़े रखें, चाहे हज करें, चाहे ज़कात दें, कितनी भी इबादत करें, तिलावत करें, जिक्र करें, समझ रहे हैं, कितनी भी नमाजें पढ़ें। याद रखो, इबलीस ने भी 650 करोड़ साल इबादत की थी, है ना। लेकिन जब ताज़ीम रसूल का मुनकिर हुआ तो अल्लाह ने मरदूद कह के उसको जन्नत से निकाल दिया। समझ रहे हैं? तो असल जो दौलत है वो निस्बत रसूल है, मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है। और जब बंदा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल और जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, ज़बान से भी, दिल से भी, अमल से भी, तब वो मोमिन कामिल होता है। फिर ऐसे मोमिन कामिल पर यानी आशिक रसूल पर, सुन्नी सहील अक़ीदा पर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात फ़र्ज़ है। तो वो नमाज की पाबंदी करे, शरीयत की पाबंदी करे, सुन्नतों की पाबंदी करे। जो उस पर रोज़े फ़र्ज़ हैं वो रोज़े रखे, हज फ़र्ज़ है हज करे, ज़कात फ़र्ज़ है ज़कात अदा करे। और नबी की मोहब्बत के साथ साथ नबी की अहले बैत से मोहब्बत करे। अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है, समझ रहे हैं। और नबी की अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ नबी के हर सहाबी से मोहब्बत करे।
हर सहाबी से प्यार करे, हर सहाबी को जन्नती जाने, हर सहाबी को जन्नती माने, हर सहाबी जन्नती है और हर सहाबी का मानने वाला जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी के दर का भी वफादार हो, नबी के दर का भी गुलाम हो, नबी की आल के दर का भी गुलाम हो, नबी के हर सहाबी के दर का गुलाम हो। और जब वो अल्हम्दुलिल्लाह नबी के आल और नबी के असहाब और खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का गुलाम होगा तो किसी भी बारगाह का गुस्ताख नहीं होगा। याद रखो, जो नबी के दर का गुस्ताख है उसको वहाबी कहा जाता है, देवबंदी कहा जाता है। जो आले रसूल के दर का गुस्ताख है उसको खारजी और नासबी कहा जाता है। जो सहाबी के दर का गुस्ताख है वो राफसी है, और जो इन सब के दर का वफादार है उसी को बरेलवी कहा जाता है। समझ रहे? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अहले बैत से मोहब्बत, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तमाम सहाबा से मोहब्बत। अब तुम पर जो कुरान ने, हदीस ने अहकामात, जो तुम पर कुरान ने हुक्म दिया, तुमको शरीयत ने हुक्म दिया, जो तुमको अहकामात दिए उसकी पाबंदी करो, है ना, और अपनी जिम्मेदारी को समझो। अल्लाह अल्लाह। कुरान अल्लाह का कलाम है जिसका खासा ज़ालिगल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान के एक हर्फ का मानना ईमान है और किसी भी हर्फ का इनकार करना कुफ्र है। ये वो कुरान है जिसके बारे में रब का फरमान है, अगर इस कुरान को अल्लाह पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन लायक मुबारकबाद है हुफ़ाज़ कुरान और उनका सीना कि अल्लाह ने हाफिज कुरान के सीने में अपने कलाम को नक्श कर दिया है। सुभान अल्लाह। इसलिए तो हाफिज कुरान का मर्तबा बड़ा है, बड़ा बुलंद है कि कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुम से एक हाफिज कुरान जो सुन्नी सही अकीदा है वो अपने ख़ानदान के 10 अफराद की शफाअत करवाएगा। समझ रहे हैं? और ये वो कुरान आसमानी किताब, तौरात भी आसमानी किताब, ज़बूर भी आसमानी किताब, इंजील भी आसमानी किताब, कुरान भी आसमानी किताब, लेकिन कुरान के अलावा जितनी किताबें हैं उनका हाफिज कोई उम्मती नहीं हुआ सिवाय नबी के। लेकिन ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का मौजज़ा है और कुरान का एजाज है कि वाहिद कुरान अल्लाह का कलाम जो आसमानी किताब भी है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाजिल हुआ। और कब नाजिल हुआ? जो आने वाला महीना करीब है, जो रमजान रहमतों बरकतों वाला महीना है, जिसके बारे में कुरान में रब का फरमान शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना जिसमें अल्लाह ने अपना कलाम कुरान को नाजिल फरमाया। और ये वो कुरान है सुभान अल्लाह जो अल्लाह का कलाम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाजिल हुआ है। यही वो कलाम है जिसका हाफिज उम्मती हुआ है, ये मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। वरना तौरात का हाफिज कोई उम्मती नहीं हुआ, ज़बूर का हाफिज कोई उम्मती नहीं हुआ, इंजील का हाफिज कोई उम्मती नहीं हुआ, लेकिन ये वाहिद कुरान है जिसका हाफिज दुनिया के हर मुल्क, शहर, कस्बा, नगर में जहां सुन्नी सही अकीदा आशिक रसूल रहते हैं वहां हाफिज कुरान। और कितने बच्चे दारूम से हाफिज हुए? 2 बच्चे। और टोटल कितने बच्चे ज़ेरे तालीम है? 10। अब आपसे मैं पूछूं, 10 बच्चे मदरसे में हैं, 10 आदमी अगर आपके घर पे आ जाएं तो आप ज़हनी तौर पे, वक्ती तौर पर डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं? हालांकि मेहमान अपना रिस्क लेके आता है, जिसके यहाँ आता है उसका रिस्क बढ़ जाता है। मेहमान के आने की बड़ी बरकतें मेज़बान को मिलती हैं। मुसाफिर जब रहता है मेहमान तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं। जब वो रुखसत होता है तो बलाएं रुखसत होती हैं। अल्लाह के फजल से, उसके महबूब के सदक़े ये बड़ा खुशनसीब वो मुसलमान है जिसके घर में कोई मेहमान आता है। और फिर मेहमान अलग अलग होता है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई आलिम है, कोई इमाम है, कोई ख़ानदान का है। खूब खुशनसीब है जिसके घर कोई आले रसूल मेहमान बन के आ जाए। क्या बात है। तो जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, है ना। एक शायर है, उसने कहा था अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर में मेहमान नहीं है। तो अगर आपके दरवाजे पर अचानक 10 आदमी मेहमान बन के आ गए तो आप उनकी ज़ियाफत तो करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे
आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, फौरी तौर पर जाएंगे सामान लेने के लिए, ज़ियाफत के लिए बाजार जाएंगे, सामान लाएंगे, उनकी खिदमत में आप लग जाएंगे। अब वो कितने दिन रुकते हैं, आप उनको भगा तो देंगे नहीं, घर से निकाल तो देंगे नहीं, मना तो कर नहीं देंगे। हालांकि लोग ये कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेहमान 3 दिन का होता है, 3 दिन तक है तो मेहमान, वरना फिर बन जाता है बेईमान। लेकिन यह है गलत। मेहमान मेहमान है, समझ रहे हैं। अच्छा, आपके घर में कोई आता है तो खानदान का रिश्तेदार कोई आ जाए, चचा आ जाए, बड़े अब्बा आ जाए, खालू आ जाए, मामू आ जाए, फूफा आ जाए, है ना, ससुराल से कोई आ जाए, दामाद आ जाए, कोई रिश्तेदार में, कोई दोस्त अहबाब में कोई आ जाए, तो वो आपका मेहमान होता है, वो आपका मेहमान होता है। और आप उसे 10 आदमी को खिलाने के लिए बड़ी जहमत आपको उठाना पड़ती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आपके मेहमान नहीं हैं, वो रसूलुल्लाह के मेहमान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा गौसिया इस्लामिया, मदरसा गौसिया इस्लामिया, अल्लामा अब्दुल कदीर मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप शादी करते हैं, अपने बेटे की बेटी की वलीमा करते हैं, साल में, 2 साल में, 5 साल में, जब रिश्ता तय हुआ, जब आप करते हैं तो आप लोगों को दावत देते हैं। कितने लोग आते हैं? 100, 200, 300, हद है 500। बहुत बड़ी शादी तो 1000, 2000। तो उसके लिए सालों से मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, कोशिशें करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तैयारियां करते हैं, है ना। तब एक टाइम पे आप 100-200 को खाना खिलाते हैं। लेकिन ये दारुलूम, ये जामिया, यहाँ तो 10 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे इदारे हैं जहाँ हजारों हजार बच्चे हैं, आप उनको एक टाइम 2 टाइम खिलाते हैं। लेकिन ये जामिया मेहमान रसूल को एक दिन में 3 टाइम, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खिलाता है। वाह 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 वाह, हक है। और एक बात, हक है, अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है। जी जी, समझ रहे हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं हक कड़वा होता है। आपके घर में अगर किसी का इंतकाल हो गया, मरना तो सबको है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ताला हम सबको, हम सबके वालिदैन को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। लेकिन इसका इनकार तो कोई नहीं कर सकता कि मरना नहीं है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा, कोई कुरान में है। समझ रहे हैं। तो एक दिन सबको मरना है। तो आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ, अब आप क्या करते हैं? मदरसे में फोन लगाया, मदरसे के जिम्मेदार हैं आप, सैफुल्लाह साहब हो गए, या और जो हैं कारी मखसूद साहब है, मिनाजुद्दीन साहब है, हफीजुद्दीन साहब हैं, है ना, और जो इंतजामिया है। लेकिन आप असातिज़ा को, मदरसे के या मस्जिद के इमाम साहब को आप फोन लगाते हैं, हजरत फला का इंतकाल हो गया है, बच्चे भेज दीजिए, कुरान खानी होना है। दौड़े दौड़े बच्चे बेचारे चले जा रहे हैं, इंतकाल में भी कुरान पढ़ रहे हैं, साले सवाब कर रहे हैं। तीजा आया तो तीजे में पढ़ रहे हैं, 10वां आया तो 10वें में पढ़ रहे हैं, 20वां आया तो 20वें में पढ़ रहे हैं, फिर 40वां आया तो 40वें में भी जाके कुरान खानी कर रहे हैं, साले सवाब कर रहे हैं। जब आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां हुआ, जब आपने मदरसे को, दारुलूम को, तलबा को, असातिज़ा को, इमाम को याद किया, अब मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारे घर में वलीमा हुआ, जब तुमने किस तालिबे इल्म को याद किया? जब शादी हुई, निकाह का टाइम आया, वलीमा आया, जब आपने नहीं फोन लगाया कि हजरत बच्चे का वलीमा फला तारीख में है, पूरे मदरसे की दावत है, जितने आएंगे सब मेरे मेहमान हैं, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे घर की शादी में मेहमान रसूल आएंगे, नाइबे रसूल आएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रखो, इन मदरसों का तुम पर एहसान है, इन उलमा का तुम पर एहसान है। तो चाहे तुम खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो,
अपने खानदान, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, महल्ले, बिरादरी सबको याद करते हो, याद करो, पूछो, बुलाओ, लेकिन जहां उनकी जियाफत करते हो, उनको मेहमान बनाते हो, उसी तरह अपने मदरसों को भी फरामोश न करो, असातिज़ा, तलबा और इमाम को फरामोश न करो, उनको भी याद करो, और उनसे पहले अपनी मस्जिद के इमाम को याद करो, मदरसे दारूम के असातिज़ा और तलबा को याद करो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गौसिया इस्लामिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आज इस दौर में हम तालीम से बहुत पीछे होते जा रहे हैं। कुरान मुकद्दस की तिलावत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। दुआ कराओ, दुआ कराने का हुक्म कराई जाती है, लेकिन अगर तुम नमाज के पाबंद बन जाओ और कुरान की तिलावत के आदी बन जाओ, चाहे घर में करो, दुकान में करो, मकान में करो, फिर देखो इंशाअल्लाह नमाज और कुरान की बरकतें ऐसी मिलेंगी कि तुम्हारे रिस्क में अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। लेकिन आज हम कुरान की तिलावत से दूर होते जा रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूं कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब रब चाहता है कि मैं अली से बातें करूं तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। क्या बात है, वाह। तो नमाज भी पढ़ो और कुरान भी पढ़ो, और इस जिम्मेदार मिंबर से, इस जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से आपको पैगाम देता हूं कि आज के इस दौर में आप अहद कीजिए मुझसे, वादा कीजिए कि आज से आप किसी दीनी किताब का मुताला करेंगे। किसी दीनी किताब जी। आज अलमिया है कि हमारे अंदर मुताले का शौक खत्म हो गया, हम मुताला करते ही नहीं। सैकड़ों मुसन्निफीन मौजूद हैं, हजारों किताबें मौजूद हैं, लेकिन लाइब्रेरियों में सन्नाटा है। अलमिया क्या है? बड़े बड़े शहरों में, मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम महल्लों में, मुस्लिम माशरों में होटल खुलते जा रहे हैं, खाने पीने की दुकानें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कहीं लाइब्रेरियां नजर नहीं आती, दीनी किताब की दुकान नजर नहीं आती, मुताले का शौक खत्म होता जा रहा है। तभी ये गुमराही आ रही है। सिर्फ नौजवान सोशल मीडिया पे लगा है, मसला पूछ रहा है तो फेसबुक से, मसला पूछ रहा है तो व्हाट्सएप से, मसला पूछ रहा है इंस्टाग्राम से। और ये अलमिया है कि हमने कितनों को टोका मस्जिद में कि मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठकर कुरान मोबाइल में पढ़ रहा है। अरे ये तेरी महरूमी है कि तू कुरान मोबाइल में पढ़ रहा है। मोबाइल में कुरान मत पढ़, अल्लाह का कलाम उठा के कुरान की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला किसी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मत पूछो। मसला अगर कोई पूछना है तो अपने इलाके महल्ले की मस्जिद, सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम की बारगाह में जाओ, सुन्नी आलिम दीन की बारगाह में जाओ, और उससे जाके मसले को दरियाफ्त करो और अपने शक को दूर करो, अपने अकीदे को मजबूत। बहुत खूब, समझ रहे हैं? बहुत खूब। दीनी किताब का मुताला शुरू करिए। और मैं आपको पैगाम देता हूं कि हमारे आला हजरत की कोई किताब से शुरुआत कीजिए। और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने उलमा के पास जाइए, उलमा आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे, आप मुतमईन हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और जब वो किताब खत्म हो जाए, तिलावत हो जाए, फिर दूसरी किताब का मुताला शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। जब आप किताब दीनी पढ़ेंगे, इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत को पढ़ेंगे, अकायद पढ़ेंगे, तो आपको कोई बदअकीदा बहका नहीं पाएगा। अगर आपके इलाके महल्ले में, इस इतराफ में कोई बदअकीदा नज़दीकी हरामखोर औलाद है और आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, गुमराह कर रहा है, और ये कह रहा है कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मुर्दा हैं, तो तुम सीना तान के कहोगे। जब अकायद को पढ़ोगे, आला हजरत की किताबों को, बुजुर्गों की किताबों को पढ़ोगे, तो सीना तान के खड़े हो जाओगे और उससे कहोगे नबी मुर्दा नहीं है, नबी जिंदा है, मेरा तो अकीदा है। या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर कोई बदअकीदा खड़ा हो और ये कहे
कि नबी को इल्म गैब नहीं, माज़अल्लाह इल्म गैब का कोई मुनकिर हो, इनकार करे तो तुम सीना तान के खड़े हो जाओ और उसको बदअकीदों को जवाब दो। मेरा तो अकीदा ये है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर अगर कोई बदअकीदा कहे नबी मोहताज है माज़अल्लाह, तो तुम सीना तान के खड़े हो जाओ और कहो अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा है नबी मालिक व मुख्तार है, और हमारा अकीदा है, हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो तालीम याफ्ता बनो, दीनदार बनो, नमाजी बनो, गाजी बनो, माँ बाप के फरमाबरदार बनो, और अकीदे में बिल्कुल टाइट रहो। कोई समझौता नहीं किसी से, घर का हो या बाहर का हो। इस दौरे पर फतन में, फितनों के दौर में अपनी ईमान की हिफाजत कीजिए। मसलक हक, मसलक आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको मसलक आला हजरत पर इस्तकामत अता फरमाए, दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मौला मेरे कहने में लफ्ज़न मानन या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई ख़ता हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, वमा अलैना।